कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे ध्यान लगाए हुए हैं। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे ये जो बियर्ड वाले दिख रहे हैं ना, है ना, वहाँ अग्निदेव थे। यहाँ गुरु गोरखनाथ है, जो तंत्र के एक टीचर होते थे। इन्हीं के निर्देशन पे इन सारी मूर्तियों को मंदिर में दिखाया गया है। तो वही संभोग से समाधि का रास्ता जो है वो दिखाया गया है कि मतलब एक ऐसा रास्ता है, इससे होते हुए भी अपन मेन गोल तक जा सकते हैं। अब देखिए जो पहला पोस्टर है उसके कोने में एक दो कपल दिख रहा है ना आपको, कोने में देखिए, वन लविंग कपल डिस्टर्बिंग बाय द मंकी। देखिए मंकी नीचे है। अब देखिए जो साइड वाली है वो लेडी है। लेडी ने मंकी को देखा और लेडी डर गई, और डर की वजह से वो जेंट्स के पास आ गई, और जेंट्स हाथ में स्टिक लिए हुए है, वो स्टिक को अपनी ओर खींच रहा है ना, क्योंकि लेडी मंकी के डर की वजह से जेंट्स के पास आई हुई है। अब वो लेडी को ये कह रहा है कि डरो मत, हम मंकी को स्टिक से भगा देंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो मंकी स्टिक पकड़ के खेलने लगा है, भाग कहीं नहीं रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि ये मंकी उसी आदमी का है, उसने जाल फेंका हुआ है लेडी को पास में बुलाने का। तो 1000 वर्ष पहले जैसी ट्रिकें पिक्चरों में देखते हैं, उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया में होता था। तो उस समय लेडी को डराने के लिए मंकी का इस्तेमाल किया जाता, मंकी बिजनेस बोलते थे इसको, है ना। अब उसके दूसरे कोने में आप देखेंगे तो देखिए वहाँ आपने ताड़ी पीते हुए देखा, अभी भी आंखों में देखिए नशा आपको दिखेगा। नशे के बाद वो देखिए डांस करने लगे हैं। डांस भी कैसा, कूले से कूले टकराते हुए दिख रहे हैं। इसको हिप डांस, बेली डांस की तरह बोल सकते हैं। और दोनों पैरों के नीचे आप देखेंगे एक मटका रखा हुआ है, ठीक है। तो जो रोज़ पीने वाले होते हैं वो अपना ब्रांड हमेशा कैरी करके चलते हैं, उनको बड़ी चिंता होती है दूसरी जगह मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ताड़ी उस समय का ये ब्रांड होता था। आज इस एरिया में महुआ जो होते हैं वहाँ के आपको जो है लोकल लिकर जो है वो देखने के लिए मिलेगी। आपको यहाँ पर देसी ठेका जो है वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। कौन सी ब्रांड है महुआ में? महुआ ब्रांड कौन सी लेनी? वही है महुआ ही। जो होल दिख रहा है ना आपको, ये पानी निकलने का है। तो हर मंदिर में एग्जैक्ट इसी कोण पे नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ये ईशान कोण, ठीक है। तो ईशान कोण पे पानी का रास्ता होना चाहिए। अपने घर का मंदिर बनाना चाहिए यहाँ पर ईशान कोण पे। वास्तु के हिसाब से घर की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इसी कोण पे पाई जाती है। तो जब आप हर बड़े मंदिर में नॉर्थ साइड में आएंगे आपको ये कॉमनली जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए एक बहुत रोचक चीज़ आपको देखेंगे तो देखिए ये जो हाथी दिख रहे हैं ना, जो हाथी की लाइन आपने देखी ना, तो हाथी देखिए सारे सामने दिख रहे हैं। कहते हैं जानवरों में मनुष्य से ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है। जानवर बहुत समझदार होते हैं, मगर उनमें एक कमी क्या होती है, वो बोल नहीं पाते हैं। सबसे समझदार जानवर जो है वो हाथी को बोला गया है। तो देखिए सारे हाथी सामने दिख रहे हैं। आपके पीछे वाला हाथी देखिए, वो देखिए मुड़ के देख रहा है। पास में जाने पे ही आपको पता चलेगा आखिर ये देख क्या रहा है। तो देखिए बगल में एक तांत्रिक क्रिया चल रही है, उस क्रिया को हाथी देख रहा है। हाथी बोल तो नहीं पा रहा है, मगर इशारों में देखिए ये जो रिंकल्स दिख रहा है ना, हंस रहा है, ठीक है। ये हंसता हुआ हाथी है ना। तो इससे हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि अपने घर की चीज़ों को घर में ही रखना चाहिए। अगर घर के बाहर ले जाएंगे तो इंसान तो हंसेंगे, जानवर भी हंसेंगे। तो इंडिया का पतन का एक मुख्य वजह है कि अंदर की सूचनाएं जैसे बाहर लीक हुई और सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। तो ये बहुत चर्चित फिगर है हंसता हुआ हाथी, इसको जो है और डीपली में समझना चाहें, इसमें पॉइंट होता है लेडी के अंदर, वो चंद्रमा की तरह शरीर में घूमता है। बाकी 31 पॉइंट शरीर में फिक्स होते हैं। तो जब पूर्णमासी का समय होता है वो पॉइंट सिर पे पाया जाता है। अमावस्या तक पहुँचते पहुँचते पैर पर पहुँच जाता है। तो तांत्रिक को सारी जानकारी है, उसने चंद्रमा को देखा और वहाँ से उस उंगलियों के माध्यम से उसको सर्च कर रहा है ना। तो काम की एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, डीपली इन्फॉर्मेशन मंदिर में। ऊपर के लेक कैसे लगा? वो कपूर डिजाइन है सर, कपूर ऊपर ये उस पत्थर है। हाँ, ये नाम लिखे हुए हैं। ये संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि है। तो क्या है कि ज़्यादातर जो क्रेडिट होती थी वो राजा लोगों को होती थी। तो बहुत सारे जो बनाने वाले होते हैं तो अपने नाम वगैरह जो है वो लिखे। तो क्योंकि बनाया था आर्टिस्टों ने, नाम आया चंदेल राजा, है ना। तो क्योंकि पैसा वो लगाते। बेतवा ये आपका ओरछा वाला, और यमुना यहाँ तक फैला हुआ, बहुत लंबा था राजा विद्याधर के समय। फिर धीरे धीरे संकुचित होते होते वो खजुराहो तक पहुंच गया। अपना 11वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी में लक्ष्मण वर्मन, इसका नाम था यशोवर्मन। इनके एक ही राजा
ये लेडी जो है ना, वो देखिए साड़ी का छोर पकड़े हुए है। साड़ी बिल्कुल देखिए प्लेन है, वहाँ शॉर्ट साड़ी थी, यहाँ फुल लेंथ साड़ी है। तो देखिए ये आपको वैरायटीज मिलेगी साड़ियों का यहाँ पर। तो अलग अलग जरी वर्क वाला, फूलों वर्क वाला, है ना, आपको तरह तरह का टेक्सटाइल मिलेगा देखने के लिए। अब उसके बाद देखिए ये जो नीचे वाली मूर्ति है ना,